हमारे मन में साधना के विषय में और साधना के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि साधना भलाई और शुभ को बढ़ाने वाली है। साधना हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने का एकमात्र साधन है। यह भावना भ्रामक है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि साधना का संबंध न बुराई को कम करने से है न भलाई को बढ़ाने से है। साधना का संबंध तो भलाई बुराई और शुभ अशुभ दोनों का अतिक्रमण और दोनों के पार हो जाने से है। साधना न अंधेरे को मिटाना चाहती है और न प्रकाश को ही बढ़ाना चाहती है। वह तो साधक को अच्छाई भलाई बुराई शुभ अशुभ और अंधकार प्रकाश दोनों का साक्षी बनाना चाहती है। इस संसार में मन की 3 दशाएं हैं। पहली है बुरे मन की दशा, दूसरी है अच्छे मन की दशा और तीसरी है दोनों के पार अमन की दशा। साधना का एकमात्र प्रयोजन यही है कि साधक जब तक अच्छे बुरे और शुभ अशुभ दोनों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति का कोई अवसर नहीं है। अगर आप अच्छे को पकड़ लेंगे तो अच्छे से बन जाएंगे, बुरे को छोड़ेंगे तो बुरे की जो विपरीत है उससे बन जाएंगे। लेकिन अगर दोनों को न स्वीकार करे तो वही परम साधक की खोज है। जैसे वह क्षण आए जब मैं कुछ भी न स्वीकार करूं न चुनूं, अकेला मैं ही बचूं, मेरे ऊपर कुछ भी आरोपित न हो, न दुख न सुख, न शुभ न अशुभ, न अच्छा न ही बुरा। यह जो स्वभाव की सहज दशा है, इसे न आप अच्छा कह सकते हैं और न तो इसे बुरा ही कह सकते हैं। वह दोनों के पार है, दोनों से भिन्न है। लेकिन साधारणतः हम सोचते हैं कि साधना अच्छे को बढ़ावा देती है। उस भ्रांति के पीछे लंबा इतिहास है। समाज की आकांक्षा आपको अच्छा बनाने की है, क्योंकि समाज बुरे से पीड़ित होता है, समाज बुरे से परेशान है, इसलिए आपको अच्छा बनाने का प्रयास चलता है। समाज आपको साधना में ले जाना नहीं चाहता। समाज तो आपको बुरे बंधन से मुक्त कराकर अच्छे बंधन में बांधना चाहता है। समाज यह भी नहीं चाहता कि आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि परम और पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति तो समाज का शत्रु जैसा मालूम पड़ेगा। समाज चाहता है रहे तो आप परतंत्र ही, पर समाज जैसा चाहता है उस ढंग के परतंत्र। समाज आपको अच्छा बनाना चाहता है ताकि समाज को कोई अनुशासनहीनता, आपके द्वारा कोई उपद्रव, बगावत, विद्रोह ना झेलना पड़े। समाज आपको धार्मिक भी नहीं बनाना चाहता, ज्यादा से ज्यादा वह आपको नैतिक बनाना चाहता है। नीति और धर्म बड़ी ही अलग बातें हैं। नास्तिक भी नैतिक हो सकता है और अक्सर जिसे हम आस्तिक कहते हैं उनसे अधिक नैतिक होता है। ईश्वर के होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको अच्छे होने के लिए, न मोक्ष की ही आवश्यकता है आपके अच्छे होने के लिए, केवल एक विवेक की आवश्यकता है। नास्तिक भी अच्छा हो सकता है, नैतिक हो सकता है। धर्म कुछ अलग ही बात है। धर्म को इतने से प्रयोजन नहीं है कि आप चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी प्रकार का पाप नहीं करते, बड़ी अक्ल बात है। लेकिन चोरी न करने, झूठ न बोलने और पाप न करने से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, कोई मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो जाता। जब चोरी करने, झूठ बोलने, पाप करने वालों को कुछ नहीं मिलता तो चोरी, झूठ और पाप से बचने को क्या मिल जाएगा। जब धन एकत्र करने वाले को कुछ नहीं मिलता तो धन छोड़कर भी क्या मिल जाएगा। अगर धन एकत्र करने से कुछ मिलता होता तो शायद धन छोड़ने से भी मिल जाता। आप इस बात का ध्यान रखें, जिस वस्तु से लाभ हो सकता है उससे हानि भी हो सकती है, जिससे हानि हो सकती है उससे लाभ भी हो सकता है। लेकिन जिस वस्तु से कोई लाभ ही नहीं होता हो उससे कोई हानि भी नहीं हो सकती। धार्मिक व्यक्ति धन संग्रह को मूढ़ता मानता है, बुराई नहीं, वह बालक बुद्धि है। धर्म काम वासना से डूबे व्यक्ति को पापी नहीं कहता, सिर्फ अज्ञानी कहता है। उसे ज्ञात नहीं कि वह क्या कर रहा है। धर्म की कोई इच्छा नहीं है कि आप जिन जिन वस्तुओं को समाज बुरा कहता है उन्हें छोड़ देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। सज्जन पुरुषों का अभाव नहीं है, वे हमारे बीच है, फिर भी मोक्ष उनसे उतना ही दूर है जितना दुर्जन से। उस दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष की दूरी में तो तभी कमी होनी शुरू होती है जब आप न दुर्जन रह जाएंगे, न सज्जन, न साधु रह जाएंगे, न असाधु, क्योंकि इन दोनों का द्वंद्व है
और जब तक द्वंद्व नहीं छूटता तब तक परमहंस अवस्था नहीं आती। साधना का एकमात्र प्रयोजन है इसी परमहंस अवस्था की प्राप्ति। साधना का अर्थ है धीरे धीरे बाहर की तरफ से भीतर की तरफ आना। अच्छाई भी बाहर है, बुराई भी बाहर है। अगर आप चोरी करते हैं तो भी आपके अतिरिक्त किसी और का होना आवश्यक है। अकेले आप चोरी कैसे कर सकेंगे? अगर पृथ्वी का सब कुछ नष्ट हो जाए, केवल आप ही बचे रहेंगे, तो आप चोरी कैसे कर सकेंगे? किसकी चोरी करेंगे? तब चोरी का अर्थ ही क्या होगा? अगर आप अकेले हैं तो चोरी नहीं कर सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते। अगर अकेले हैं तो दान कर सकेंगे? दान के लिए भी दूसरे की आवश्यकता है। तो चोरी हो या दान, नीति हो या अनीति, पुण्य हो या पाप, ये सब बाहर की घटनाएं हैं। लेकिन सारी दुनिया नष्ट हो जाए और आप अकेले ही बचे तो भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं है। ध्यान के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ध्यान आंतरिक घटना है, इसलिए ध्यान भीतर ले जाता है। पाप पुण्य दोनों बाहर भटकते हैं, अच्छाई बुराई भी। इन सब से अंतःस्थल का कोई संबंध नहीं है। अंतःस्थल का संबंध है केवल ध्यान से। इसलिए साधना का अर्थ है ध्यान। साधना का अर्थ है अंतर्मुखता। साधना का संबंध है स्वयं से। मैं उसे जान लूं जो मैं हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी।